नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी की ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपना थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे राजस्थान जीके के, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, नोट्स हस्तलिखित और प्रिंटेड दोनों रूपों में उपलब्ध हैं। जो आपको अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं और उनकी प्रिंट निकलवा कर घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और न है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज अपना पहला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है, ये आपको बताना है। क्या बूंदी, बाड़मेर, कोठा या फिर टोंक? तो फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बताइए क्या रहेगा आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए, तो आप सभी को पता है बूंदी है जो बावड़ियों का शहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। कि स्वयं जय सिंह ने, राजा मान सिंह ने, राजा भाटी ने या फिर स्वयं प्रताप सिंह ने? तो एक बार फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो आप सभी को पता है हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। और ये हवा महल कितना मंजिला है? तो ये 5 मंजिला महल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन 5 मंजिलों के नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और क्या कह रहे हैं बताइए आंसर। कि देवी सांजी किसकी अवतार हैं, ये आपको बताना है। क्या सीता का, पार्वती का, उषा का या फिर गायत्री का? तो बताइए कौन सी देवी सांजी किसकी अवतार हैं, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए तो क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को पता है सांजी ये माता पार्वती का अवतार है। ऑप्शन नंबर बी है जो एकदम राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो एक बार जरूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपना योगदान जरूर दें। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए एक बार। कि राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो कुकड़ी, यहाँ पर तो किसका हुआ था बताइए। तो यहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ था, बताइए। यहाँ पर कापड़ोत, डोद या फिर सावला या फिर हरनावा? बताइए तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को पता है रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हरनावा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और फटाफट से आंसर बताते जाइए। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या कामड़ नृत्य, राजा मान सिंह, रिखिया नृत्य या फिर ढोल नृत्य? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो आप सभी को पता है बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है जो तेरताली, और इसे कामड़ नृत्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। और ये ढोल नृत्य बताइए ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये जालोर में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। कि देव नारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या अलगोजा, मंजीरा, जंतर या फिर मोरसंग? तो बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। कि देव नारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस वाद्य यंत्र का किया जाता है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 6 नंबर का आंसर करिए। तो यह जंतर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि कामा भरतपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ या फिर झालरापाटन झालावाड़? तो आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। कि चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए 7 नंबर का आंसर करिए। चंद्रभागा मेला ये कहाँ पर, तो ये झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से एक बार आंसर करते जाइए। कि सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। क्या कुड,
पिपराली, नेसवा या फिर खंडेला। तो आप सभी को पता है। बताइए गोटा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का तो कौन सा है? तो गोटा के लिए खंडेला है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार फटाफट से और आंसर करिए कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या 6, 4, 5 या फिर 3? आंसर करिए। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है सबसे ऊपर कौन सा है? बताइए, आंसर करिए, फटाफट बता दीजिए। पंजाब, फिर दूसरा हरियाणा। सबसे पहले पंजाब से लगती है, फिर हरियाणा से, फिर यूपी से और फिर एमपी से और एक है गुजरात से। ठीक है, चलिए पंजाब से कितनी लगती है बताइए? तो ये 89 किलोमीटर लगती है। हरियाणा से बताइए, फटाफट आंसर करिए। यूपी से बताइए और एमपी से बताइए और गुजरात से बताइए। ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा। कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो 5 राज्यों की लगती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एमपी की 1600 किलोमीटर। ठीक है, और गुजरात की बताइए और हरियाणा की और यूपी की बताइए। फटाफट बताइए, बताइए। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि कौन वागड़ की मीरा नाम से भी जानी जाती है? ये आपको बताना है। क्या मीराबाई, गौरीबाई, कोयलबाई या फिर कालीबाई? फटाफट से 10 नंबर का एक बार आंसर कर दीजिए आप। बहुत बढ़िया प्रश्न कि कौन वागड़ की मीरा नाम से जानी जाती हैं? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो कौन जानी जाती है? तो ये गौरीबाई जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान तारा भाट की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? ये आपको बताना है। क्या आदिवासी महिलाओं में, गुज्जर महिलाओं में, दलित महिलाएं या फिर जाट महिलाओं में? ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सी ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी किसमें प्रचलित है? ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए बताइए 11 नंबर का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। तो आप सभी को पता है तारा भाट की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बताइए कि भीलों द्वारा लकड़ी के विवाह के समय, लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहा जाता है? क्या मांडना, भराड़ी, फड़ या फिर धनिशा? तो बताइए। तो आप सभी को पता है क्या कहा जाता है? तो भराड़ी कहा जाता है। और यह किसमें प्रचलित है? तो यह भीलों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या कह रहा है और आंसर करिए कि झाडोल, उदयपुर और कुराड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? ये आपको बताना है। तो बताइए कि ताम्र उपकरणों के भंडार हैं, लघु पाषाण उपकरणों की खोज है, पाषाण युग का केंद्र है या फिर नव पाषाणकालीन संस्कृति के केंद्र हैं? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर बताइए? तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से एक बार आंसर बता दीजिए कि मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? ये आपको बताना है। कि महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, मान सिंह या फिर सवाई सिंह? तो फटाफट से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? बता दीजिए एक बार कि मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? कौन कहलाता है? तो यह महाराणा कुंभा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? ये आपको बताना है। क्या दुल्ले राय, जय सिंह, कोकिल देव या फिर मान सिंह? तो आप सभी को पता है किसने बनाया था? बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तो मीणाओं को हराकर आमेर को राजस्थानी कोकिल देव ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपना थोड़ा सा योगदान जरूर दें। ठीक है, चलिए और एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए,
क्योंकि वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, प्रिंटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, तो आप उनकी प्रिंट निकलवा कर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों रूपों में है, अगर आपको हस्तलिखित चाहिए तो हस्तलिखित मिल जाएंगी और प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? क्या जयपुर, आहुआ, नीमच या फिर अजमेर? तो बताइए, आंसर करिए। 16 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, ये आपको बताना है। तो आंसर करिए, तो कौन सा नहीं था? अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन ये जयपुर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या एकी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर दूधवा खरा किसान आंदोलन? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार फटाफट से आंसर बताइए कि निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा है, बताइए बराबर। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भी यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। क्या अभिन हरि, नैनूराम शर्मा, केसरी सिंह बारट या फिर ऋषिदत्त मेहता? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको एग्जाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लगभग एग्जाम में 50 दिन बाकी है और हम डेली के डेली 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो बताइए 18 नंबर का आंसर कर दीजिए, तो कौन था? हाड़ौती का नाम आते ही आपको नंदूराम शर्मा का नाम लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है, ये आपको बताना है। क्या प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, बी तृतीय श्रेणी, सी या फिर स्वतंत्र राज्य? तो बताइए 19 नंबर का आंसर कर दीजिए। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के द्वितीय श्रेणी बी के राज्य में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार जरूर देखकर जाए एग्जाम में, कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने भिल शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। कौन सी खडलाई आश्रम की स्थापना की थी? क्या गोविंद गिरी, शोभालाल गुप्त, मोतीलाल तेजावत या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या कह रहे हैं, खडलाई आश्रम की स्थापना की थी, तो बताइए किसने की थी? 20 नंबर का आंसर कर दीजिए। तो यह माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बताइए कि 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे, ये आपको बताना है। क्या हैकेट, ओलिसिन, जॉर्ज थॉमस या फिर जेम्स टॉड? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 21 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए 21 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज थॉमस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट से कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, बताइए राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा है? क्या खिजड़ी, रोइडा, पीपल या फिर नीम? बताइए राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा है, बताइए फटाफट आंसर कर दीजिए। 22 नंबर का आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को बताएं कौन सा है, बताइए आंसर करिए एक बार। तो खिचड़ी है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बार फटाफट से, क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? बताइए कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। क्या सी ए हैकेट, एम एस खुराना, लास टासे या फिर एम एस हेरॉन? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो ये एम एस हेरॉन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए क्या संबल, लूणी, साबरमती, खारी? बताइए 24 नंबर का आंसर करिए। तो आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो वो है संबल नदी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आज का अंतिम प्रश्न कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अन्ना सागर झील स्थित है, ये आपको बताना है। क्या कोटा में,
जयपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में। तो आप सभी को पता है आना सागर झील का निर्माण अनुराज ने करवाया था और ये कहाँ पर है, तो यह आना सागर अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करें। एक बार फिर से कहूंगा कि इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं और राजस्थान के ऑल नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप उनसे जरूर जुड़ें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।